अपनी बालकनी या टेरेस के लिए कोई ऐसे प्लांट ढूंढ रहे हैं जो छोटे कंटेनर में हजारों फ्लावरिंग करे, तो आप इन 3 पौधों को लगा लीजिए। और ये जैस्मिन यानी मोगरा की ही वेराइटीज़ हैं और ये पौधे बहुत आसानी से आपके गार्डन में नवंबर तक फ्लावरिंग करते रहेंगे। यानी अभी आप मई के शुरू में लगाते हैं तो नवंबर तक बिना रुके आप इससे फ्लावरिंग ले सकते हैं। और ये जो दिख रहा है ये मधुकामनी का पौधा है। मधुकामनी बहुत आसानी से 50 रुपीज़ में अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। 6 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में इस पौधे को लगाइए और सेमी शेड में रखिए। पूरे दिन के सनलाइट में इसकी कलियाँ जो हैं वो जलने लगती हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं गुच्छों गुच्छों में फूल खिलते हैं। इन पौधों को आप अपने घर में जब लगाते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी तो आती ही है, क्योंकि खुशबू बहुत मनमोहक होती है। साथ ही साथ इसकी केयर भी बहुत इजी है। सुबह शाम पानी दीजिए और 1 चम्मच ये खाद जो वीडियो के अंत में बताऊंगी वो खाद डालिए। बस आपका पौधा सालों साल चलता रहेगा। बीच बीच में पौधे की गुड़ाई कर दीजिए। अगला है ये मोगरा। हम सब परिचित हैं इस पौधे से और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। यदि आपके मोगरे का पौधा ख़राब हो रहा है या पत्तियां थोड़ी सिकुड़ रही हैं या जो फ्लावरिंग है वो अच्छे से नहीं हो रही है, तो इसे सेमी शेड प्रोवाइड करें या ग्रीन नेट के नीचे रखें। खासकर मई जून वाली जो गर्मी होती है इसमें अपने पौधे को आप बचा कर रखें। फिर बरसातों में आपका पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करने लगेगा। ये खुशबूदार पौधे होते हैं, छोटे कंटेनर में आसानी से चलते रहते हैं। परमानेंट पौधे हैं ये, यानी एक बार जब आप खरीद कर लेकर आते हैं तो आपको बार बार खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो मोगरे का पौधा है ये अपने सीज़न में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। इसके लिए आपको कोई अलग से खाद देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए एक ही खाद जो वीडियो के लास्ट में बताऊंगी उसको दीजिए और आप मोगरे पर अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। यदि आपका मोगरा अचानक से फ्लावरिंग बंद कर चुका है तो आप इसकी थोड़ी सी सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए या डेड हेडिंग कीजिए। जैसे ये फूल खिल गए हैं तो इन्हें 1-2 इंच नीचे से इसके स्टेम को कट कर दीजिए। वहाँ से फिर नए फूल खिलेंगे, नई ब्रांच आएगी और हमेशा नई ब्रांच पर ही फ्लावरिंग होगी। ये स्टार जैस्मिन का पौधा है, मोगरे की ही एक वैरायटी है। कुंद का पौधा भी इसे कहते हैं। और कोई नाम आप लोगों को मालूम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और ये पौधा बहुत ही ज़्यादा खुशबू देता है। छोटे कंटेनर में बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं। परमानेंट पौधा है, यानी कि एक बार जब आप इसे ख़रीदते हैं 50 या 60 रुपीज़ में आपको नर्सरी पर अभी मिल जाएगा। आपको बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन पौधों को बीजों से और कटिंग से भी लगाया जाता है। अब ज़्यादा फूल लेने के लिए 3-4 चीज़ें हैं जो मैं करके ये आपको दिखा रही हूँ। इसे डेड हेडिंग कहते हैं। जब फूल खिल जाएं तो आप उसी में ना छोड़ें, अदरवाइज़ बीज बनने लगते हैं, उन्हें कट करके हटा दें। दूसरी चीज़, सूखे पत्ते हैं या कुछ भी ऐसा है तो वो आप इस पर ही ना छोड़ें, उसे आप ज़रूर कट कर दें। जब आप प्रूनिंग करते हैं तो आप न्यू ग्रोथ को बढ़ावा भी देते हैं। और यदि आपके पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप ये कर सकते हैं कि जो केले होते हैं, केले के छिलके, हम जो केले खाने के बाद छिलके फेंक देते हैं, आप 2-3 केले के छिलके को रात भर पानी में भिगोइए और अगले दिन उसके पानी को यूज़ कर लीजिए, यानी कि गमले में डाल दीजिए। और जो छिलके बच गए हैं उसमें वापस पानी डाल करके रख दीजिए। फिर 2-3 दिनों बाद उसको यूज़ कर लीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि इससे गमले में चींटियाँ लगेंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो ये फूलों वाले पौधे हैं ये पूरे दिन के सनलाइट में रहते हैं और ये जो खाद है ये बहुत जल्दी मिट्टी में डिकम्पोज हो जाता है, तो चींटियाँ इससे नहीं लगती हैं। फिर भी आपको यदि लग रहा है कि चींटियाँ लगेंगी तो 1 चम्मच सर्फ मिला दीजिए आप इसमें। सर्फ से कई बार मैंने देखा है रिज़ल्ट फंजीसाइड से भी अच्छा मिल जाता है। यदि आपके पौधे पर मिलीबग्स या फंगस वगैरह का अटैक है तो आप 1 चम्मच फंजीसाइड को पानी में डाल करके स्प्रे कर सकते हैं। ये सर्फ वाला उसी का सब्स्टिट्यूट है कि 1 चम्मच सर्फ या डिश वॉश सोप, लिक्विड सोप को आप पानी में डालिए और उस पानी से अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। ये जो कुंद का पौधा है ये एक परमानेंट पौधा होता है और आपके गार्डन में सालों साल चलता रहता है और ये मोगरे की ही एक वैरायटी होती है। पानी इन पौधों को डेली देना है और सन में रखना ज़रूरी होता है, यानी कि या तो आप मॉर्निंग के सन में 2-4 घंटे रखिए, दोपहर के सन से बचाइए, फिर 4 बजे के बाद वाली धूप दे दीजिए। दोपहर के धूप में कई बार पत्तियां बहुत ज़्यादा जलने लगती हैं और यदि आपने ग्रीन नेट के नीचे रखा है फिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, पौधा खुद ब खुद हेल्दी रहता है। चलिए अब खाद की बात कर लेते हैं। देखिए जितने भी इस तरीके के पौधे होते हैं, जब पत्तियां लश ग्रीन निकल करके आती हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छे से होता है तभी फ्लावरिंग अच्छे से हम ले पाते हैं। तो इसके लिए एक खाद सबसे बढ़िया है और वो है
कंपोस्ट, चाहे वो कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट है या गाय के गोबर वाली खाद है या फिर आप किचन वेस्ट से कोई खाद तैयार करते हैं तो उसे भी डाल सकते हैं। देना कितना है, देखिए 8 इंच का कंटेनर है तो कम से कम 2 चम्मच आप यदि किचन वेस्ट वाली खाद दे रहे हैं 2 चम्मच, यदि वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं तो 1 चम्मच दे करके और ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए, क्योंकि गर्मियों में कोशिश किया करें कि लिक्विड खाद आप दें। यदि आपके पौधे पर बिल्कुल पत्तियां नहीं आ रही हैं तो इस खाद को देने से पत्तियां आने लगेंगी और इसके बावजूद भी लीव्स नहीं आ रही हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि एप्सम सॉल्ट, जो बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिलेगा, 1 चम्मच ले लीजिए, पानी में डालिए और स्प्रे कर दीजिए पौधे पर। फिर 15 दिनों बाद उसे रिपीट कीजिए। इससे बहुत जल्द, करीब मुझे लग रहा है 2 से 3 दिनों में ग्रोथ देखने को मिल जाएगा और लीव्स न्यू आने लगेंगी। यदि आपके पास गाय के गोबर के उपले कंडे हैं तो उसे भी पानी में भिगो करके आप उसके पानी को यूज़ कर सकते हैं। यदि वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो इसका मैं ये सारा सब्स्टिट्यूट आपको बता रही हूँ। अदरवाइज़ हमारे जितने भी पौधे हैं उनके लिए वर्मी कंपोस्ट एक बहुत ही अच्छा खाद होता है। मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर मैं बहुत सारे ऑर्गेनिक खाद भी बताती रहती हूँ, तो आप उस पर जा कर के और सारे खाद के बारे में देख सकते हैं। ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये आपको या तो नर्सरी पर मिल सकता है या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। एक तरीका और है पौधों को स्वस्थ रखने का। ये नीचे जो आप प्लेट देख रहे हैं, अभी गर्मी में यदि आपके पौधे सूख रहे हैं तो गमलों के नीचे आप प्लेट लगा दीजिए और उस प्लेट में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए, जिससे पौधों को मॉइस्चर मिलता रहेगा। खासकर यदि नए पौधे आप लेकर के आ रहे हैं तो वो मॉइस्चर के साथ आपके यहाँ बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। या फिर आपने कोई कटिंग लगाई है जो सूख रही है तो ये वाला टेक्निक आप अपना कर देखें, आपका पौधा ज़रूर स्वस्थ रहेगा। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगेगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। धन्यवाद।